अहियापुर हत्याकांड में नामजद आरोपी महेंद्र सिंह को रिमांड पर लेने की पुलिस की कोशिश पर अधिवक्ता ने बड़ा सवाल खड़ा करते हुए पूछताछ करने वाले अधिकारियों की संपत्ति का ब्यौरा मांगा है। अधिवक्ता का कहना है कि बिना ठोस कारण बताए पुलिस रिमांड मांग रही है, जो कि उचित नहीं है। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के समक्ष पुलिस ने आवेदन देकर कहा, हत्याकांड मामले में महेंद्र सिंह से पूछताछ बेहद आवश्यक है। लेकिन आरोपी के अधिवक्ता अनिल कुमार ठाकुर ने इसका विरोध करते हुए कहा कि उनके मुवक्किल पहले ही जांच में सहयोग करने की बात कह चुके हैं। इसके बावजूद पुलिस उन्हें रिमांड पर लेना चाहती है, जो अनुचित है। अधिवक्ता ने कोर्ट से मांग की कि यदि रिमांड मंजूर किया जाता है तो पूछताछ करने वाले सभी अधिकारियों का नाम, पदनाम, मूल वेतन, पिछले 5 वर्षों की घोषित संपत्ति और देनदारी की जानकारी दी जाए। साथ ही यह भी बताया जाए कि ये विवरण लोकपाल या लोकायुक्त के समक्ष प्रस्तुत किए गए हैं अथवा नहीं। अधिवक्ता का तर्क है कि इस जानकारी से पूछताछ में निष्पक्षता सुनिश्चित हो सकेगी। सीजेएम ने आवेदन पर विचार करते हुए उचित आदेश जारी करने की बात कही है। इसी बीच बक्सर एसपी शुभम आर्य ने बताया कि इस हत्याकांड के 3 अन्य आरोपी संतोष, मनोज और बटेश्वर ने न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया है। पुलिस अब इन तीनों को भी रिमांड पर लेने की प्रक्रिया में जुटी है ताकि पूरे घटनाक्रम की गहराई से जांच हो सके। एसपी ने यह भी कहा कि सभी आरोपियों के पास मौजूद लाइसेंसी हथियारों की समीक्षा की जा रही है। इन हथियारों के लाइसेंस रद्द करने की सिफारिश जिलाधिकारी को भेज दी गई है। जल्द ही लाइसेंस निरस्त किए जाने की संभावना है। आइए सुनते हैं क्या कहा अधिवक्ता ने और एसपी ने क्या बयान दिया। राजपुर थाना कांड संख्या 180/2025 सरकार बनाम मनोज सिंह यादव वगैरह में महेंद्र सिंह ये सरेंडर किए हैं और को तैयार जहाँ भी इन्वेस्टिगेशन हो उसके लिए तैयार। लेकिन इसमें एक पिटीशन आया है प्रोसिक्यूशन की तरफ से कि उनको पुलिस रिमांड पर ले जाए। उसका हमने ऑब्जेक्शन दाखिल किया है। ऑब्जेक्शन में हमने कहा है कि कोई भी वैसा कारण नहीं दिया गया कि क्यों इनको रिमांड किया जाए। ये केस किसी भी नेचर का हो, लेकिन उसके लिए उनको देना होगा कि कस्टोडियल इंट्रोगेशन जो है सो इसमें आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? और इसमें हमने और भी ग्राउंड दिया है, लेकिन इसमें हमने दिया है कि क्योंकि हम फर्स्ट फेयर जस्टिस चाहते हैं, इसलिए जो इंट्रोगेट कर रहा है उसको फेयर होगा। और इसके लिए हमने मांग किया है कि जो इंट्रोगेशन बोर्ड में जो रहेंगे उनका नाम, पदनाम और उनका बेसिक सैलरी और उनका डिक्लेरेशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी अंडर सेक्शन 44 ऑफ लोकपाल एंड लोकायुक्त, ये 5 लगातार 5 फाइनेंशियल ईयर का वो दे, ताकि जाहिर हो कि वो भी फेयर हैं और ईमानदार हैं और यहाँ पर जस्टिस के लिए इसी की आवश्यकता है। मेरे इस आवेदन पर माननीय मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी कंसीडर करने की बात कहे हैं और उन्होंने कहा कि ठीक है, इस पर हम उचित आदेश पाएंगे। धन्यवाद जी। राजपुर थाना अंतर्गत में जो ट्रिपल मर्डर हत्याकांड है उसमें 3 जो आरोपी हैं, मनोज यादव, संतोष यादव एवं बटेश्वर यादव, इन्होंने आज माननीय न्यायालय में आत्मसमर्पण किया और जल्दी ही उनको रिमांड पे लेकर और आगे कार्रवाई की। जो लाइसेंस हथियार है उसके कैंसिल करने के संबंध में हम लोगों की तरफ से जो है डीएम कार्यालय में दिया जा चुका है। तो जल्दी वो भी सभी वो आदेश पारित थे। हाँ
कर गया। ये तीनों है सरेंडर कर गए।